ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18/9/21 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात घर से शुरुआत करो। बाबा ने कहा पहले घर वालों को सुनाओ, फिर बाहर सुनाएं हम। तो बाबा कह रहे हैं परिवार वालों को सुनाओ और अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। हमजिन्स अर्थात जो हम उम्र हैं, हमारे साथी हैं और घर परिवार में जो है उनको सबको ज्ञान सुनाओ। प्रश्न पूछा बाबा ने, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? ऐसी कौन सी श्रीमत है जिसको पालन करने से अवस्था एक रस बना सकते? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है। बच्चे रोज़ सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात तो चलेंगे। बाबा की श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो, प्यार से बातें करो अपने साथ। तो बाबा ने कहा अगर याद ही नहीं करेंगे फिर तो व्यर्थ ख्यालात आएंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, बुद्धि को डिस्टर्ब करेंगी, वो व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज़ सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचे ते ऊंच है। उनको ही शिवाय नमा कहते हैं, फादर भी कहते हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, जो हमारा रूहानी बाप है, सब रूहों का बाप है, पतित पावन है बाबा, और उनको ही हम शिवाय नमा कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं शिव की। तो अब हम उस बाप के साथ बैठे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। ब्रह्मा बाबा ने कहीं देखा होगा तो बाबा ने कहा ऐसा 6 फुट का चित्र था। अब कृष्ण को वास्तव में तो छोटा ही दिखाते हैं, बचपन रूप दिखाते हैं, बाल रूप दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? अब बाबा कह रहे हैं विचार करो, जब वो बालक था, कुमार था, कृष्ण छोटा था, तो एक तरफ उसको गीता का भगवान कहा, तो उसने कब गीता सुनाई? इस बात पर ध्यान दो। बचपन में वाह, जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। बाबा ने कहा ना 6 फुट का चित्र देखा कहीं। अब बाबा पूछ रहे हैं, उनसे पूछो कि 6 फुट वाले ने सुनाई या जब वो बचपन में था उसने कब गीता सुनाई? राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो। अब बाबा ने पहले कृष्ण की बात कही कि उसने गीता कब सुनाई। अब बाबा कह रहे हैं शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि करते हो, तो ज़रूर कभी आया होगा। अब दूसरा प्रश्न जी पूछो उनसे कि तुम शिव जयंती मनाते हो, लेकिन वो कब आया? तो तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, कब आया?
शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। अब शिव बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, तो बाबा ने कहा वो अलौकिक जन्म होता है उसका। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो जयंती तब मनाते जहाँ कोई जन्म लेता है, मरता है, उसकी जयंती मनाते हैं, परंतु आत्मा की जयंती नहीं होती है। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। जयंती तो शरीर के साथ मनाई जाती है, जब आत्मा शरीर में आती है तब। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग रखा जाता है। तुम बच्चों को यह भी ख्यालात रहने चाहिए। अब शिव बाबा भी जब साकार माध्यम लेता है, ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है। यहाँ से अपने घर धंधे धौरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं। मधुबन में जाते हैं, बहुत अच्छी तरह निश्चय होता है, सुनते हैं वहाँ तो खुश होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जब घर गए तो सारी बातें बुद्धि से निकल जाती, चिंतन ही नहीं चलता है। तो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह कौन है, उसने क्या आकर किया, कब आया, जयंती माना ही बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वह निराकार है, तो उसका बर्थ कैसे मनाया जाता है, किस में आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है जन्म हो गया। ऐसे शिव बाबा ने भी ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की भूमू करनी है, दूसरों को ज्ञान सुनाना है, कैसे उनको समझाएं, ये बुद्धि में विचार चलें कि कैसे हम अनेकों का कल्याण करें, कैसे उनको ज्ञान सुनाएं, कैसे बाबा का परिचय दें। तो बाबा ने कहा उनसे प्रश्न पूछो, ये शिव कब आया, क्या किया, कैसे उसकी हम जयंती मनाते हैं। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कहा बाबा ने। तो बाबा ने कहा अपने हम जिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं, बाप को याद करो, जो अपने साथी हैं, हम जिन्स हैं, हम उम्र के हैं, बाबा ने कहा उनको भी बताओ, बाबा को याद करें। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा बाप आए हैं वर्षा देने, तो वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। परमात्मा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धौरी के लफड़ों में ही रहते हैं। बाबा को भी मालूम है बच्चों की अवस्था के बच्चे क्या करते हैं, घर परिवार में उलझे रहते हैं, काम धंधे में बाबा ने कम में पड़े रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा ज़रूर लेंगे। अब ये प्रतिज्ञा की बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे, तो वर्षा लेने के लिए जब प्रतिज्ञा की तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, पवित्र भी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अविनाशी कमाई जमा करनी पड़ेगी, दूसरों को ज्ञान सुनाना पड़ेगा, तब भी हम वर्षे के लायक बनेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे प्यार से बाबा से बातें करनी है, बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ये दृढ़ संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा करो बाबा से। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी तभी सतयुगी राज्य पाएगी। बाबा आपको हम
निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, अपने आप को पूछो कि 63 जन्म याद करो हमने कितने पाप किए, हमारे सिर पर कितना पापों का बोझा है। तो इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। अब बाबा से ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए आज के सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया। अपना चार्ट चेक करना है रात को सोने से पहले कि दिन भर में कितना समय बाबा से बातें की, कितना समय बाबा को याद किया, हमने किसी को तुक तो नहीं दिया। अपनी चेकिंग करनी है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं। कोई भी हालत में याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा ने कहा घर परिवार में रहते भी युक्ति से चलना है, उनको भी नाराज़ नहीं करना है, उनको भी संतुष्ट रखना है और बाबा को भी हमें याद करना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं घर परिवार में रहते भी युक्ति से चलना है। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी, याद करेंगे तो आयु बढ़ेगी, याद नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। वैसे बाबा ने कहा अपने साथ बात करके अपने को अटेंशन दिलाना है और युक्ति से चलना भी है। बाबा कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ। आधा कल्प से हमने बुलाया तो बाबा कह रहे अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवानुवाच मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। गीता में ये अक्षर है कि मैं इन साधु का भी उद्धार करने आता हूँ। तो बाबा ने कहा भगवान इस समय आया है संगम पर हम बच्चों को राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाने। अपनी अवस्था को जमाना है ना, अवस्था को पक्का करना है। बाबा को याद करते करते बाबा कहते अवस्था पक्की हो जाए। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है। और क्या समझना है कि ये शरीर तो जैसे ऑर्गन्स हैं, ये कर्म करने के लिए हमें कर्म इंद्रियाँ मिली हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो। सुनाओ आप दूसरों को कि भगवान आया है परम धाम से, हम बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, तुम फिर पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो। भक्ति करते हैं इसलिए हो कि भगवान मिलेगा, वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई भी दे ना सके। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला, विचार करो। आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। कहा भी जाता है भरकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबों को साहिब लगता है प्यारा। तो वो अजब सितारा आत्मा इस भरकुटी में चमक रही है। बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो सुप्रीम सोल। परमात्मा को हम क्या कहते हैं, परमात्मा सुप्रीम सोल है। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या, जो शरीर का पिता है उसको कौन परमात्मा कहेगा, वो तो 2-4 बच्चों का बाप होगा। लेकिन उस परमात्मा पिता के लिए कहते हैं वो सभी सृष्टि की आत्माओं का पिता है। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं
उनको कहते हैं सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा। वह तुम्हारा बाप है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा ने कंडीशन रखी है, विश्व का मालिक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, तो बच्चे अच्छी सर्विस करते, तो बाबा उनके लिए कह रहा है कि उनको मैं भी याद करता हूँ। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे मददगार हैं। जो अच्छी सेवा करते हैं बाबा ने कहा उनको मैं याद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि सेवा में वो बाबा के मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। इसलिए बाबा ऐसे बच्चों को याद करते जो बाबा के मददगार हैं, सेवा करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे, भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं ना, कई बार बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कई बार याद करने बैठता हूँ, इधर उधर की बात आती है तो अपने को चुटकी काटता हूँ। बाबा ने कहा मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे भी भक्त हैं जो ऐसा करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते हैं। मान लो किसी को साक्षात्कार हो गया तो उससे कोई पाप थोड़ा ही कटेंगे। अगर किसी इष्ट को उसने याद किया, उसका साक्षात्कार हो गया, लेकिन बाबा ने कहा उससे पाप तो नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, कौन सी बात है बुद्धि में, कि हम क्या बन रहे हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। 2 युग के लिए हम इतने पावन बनेंगे कि हमारा राज्य होगा, आत्मा भी पवित्र होगी, शरीर भी पवित्र होगा, हम देवी देवता होंगे। तो बाबा ने कहा ये नशा रहे, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम जा कर के यह बनेंगे। यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेज बनने का। जिस कॉलेज में हम बैठे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कॉलेज क्या है? प्रिंस प्रिंसेज बनने का। दुनिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई लॉ कॉलेज है, कोई डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए भी है। तो बाबा ने कहा अलग अलग पढ़ाई, तो कॉलेज भी अलग अलग होते। तो यहाँ कौन सा कॉलेज है जो इस पढ़ाई से हम क्या बन जाएंगे? जो इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं प्रिंस और प्रिंसेस, सतयुग के महाराजा महारानी, राजकुमार राजकुमारी। तो बाप आकर के धर्म के साथ साथ से बाबा धर्म की भी स्थापना करते, साथ साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते, दैवी राजधानी की भी स्थापन करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने जो बातें सुनाई, बाबा ने कहा वही सुननी है और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने परिवार का कल्याण करना है, सबको ज्ञान सुनाना है।
दूसरा पॉइंट है व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए। तो बाबा ने व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए कौन सा समय मुकर्रर किया? सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। क्या तीनों काल स्मृति में रखने हैं अपने, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को। बाबा ने कहा तब हर कार्य में हम सफल होंगे, विजयी होंगे। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। कोई भी कर्म से करने से पहले हम उसका आदि मध्य अंत सोचें कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो बाबा ने कहा तब जब हम उस पर विचार करेंगे सोच करने से पहले, तो लौकिक संसार में भी सोच समझ कर लोग कदम उठाते हैं, ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखना, बेहद की समझ धारण करो। बेहद की समझ, तीनों कालों को स्मृति में रखो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, पात्रकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। बाबा ने कहा जब त्रिकालदर्शी बने के आधार से हर कर्म करेंगे, हर बोल बोलेंगे, उसका आदि मध्य अंत सोच समझ करके, तब क्या कहेंगे कि ये कोई अलौकिक और असाधारण है, कोई साधारण नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कहा तीनों कालों को स्मृति में रख करके हर कर्म और हर बोल को बोला है। स्लोगन है हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। देह और देह के संबंधों को बाबा ने का सहारा नहीं बनाओ, हद के सहारों को अब छोड़ना है और हद के किनारों को छोड़ करके जब बाबा को सहारा बना ले हम सहज ही पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।